दोस्तों टीआरई 4 को लेकर पिछले 2 दिनों में कई सारी बातें हुई। 25 जुलाई का डेडलाइन दिया गया था सरकार के द्वारा और उसके बाद 25 जुलाई को ही उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत सारी बातें कही। क्या कही समराइज़ करके मैं आपको बता दूँगा और इससे आगे की सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो उन्होंने पहली बात तो एक बात कही कि 25 जुलाई तक उन्होंने विभाग को अपने विभाग को सारा कुछ तैयार करने के लिए कहा था ताकि वो इस महीने यानी कि 25 से 30 जुलाई के बीच में बीपीएससी को अधियाचना भेज दें। लेकिन 2 जिले से कुछ विसंगति थी जिसके लिए उन्होंने फिर से दोबारा 2 जिलों को निर्देश दिया था। उसके भी जो जिले थे एक जैसे दरभंगा है, तो जो कहा गया था वो भी आंकड़े यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं कि 24 घंटे के अंतर्गत आप जो है उसको भेजिए ताकि हम आगे प्रोसीड कर सकें। आज आपको कई सारे न्यूज़ चैनल पर इस तरीके के न्यूज़पेपर में ये दिखेंगे भी कि शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण का विज्ञापन अगले माह यानी कि अगस्त में या कहीं पर आपको दिखेगा शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण का विज्ञापन अगस्त में, इस तरीके से दिखेगा। तो बात हुई क्या ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ और न्यूज़ 18 को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया और भी 1-2 जगह इंटरव्यू दिया है। क्या समराइज़ है इस पॉइंट का इसको समझ लीजिए। 25 जुलाई तक इनको पूरा करना था। जो 1 से 2 जिले हैं, उनको 24 घंटे का डेडलाइन देने के बाद 26 जुलाई यानी कि जो कल का दिन था, संडे था, उस रात तक का डेडलाइन दिया गया था कि आप इसको विसंगति करके भेज दीजिए। मतलब विभाग के तरफ से इसको छोड़ के बाकी पूरी तैयारी हो गई। अब आज के डेट के बारे में उन्होंने बताया, इंटरव्यू में ये बात ऑन कॉल बताया उन्होंने कि 27 जुलाई को आज के दिन मंडे, आज मंडे है, 27 जुलाई को कंप्लीट जो रोस्टर है उसकी जो बची हुई है वो भी आ जाएगी और रोस्टर की फाइनल जो समीक्षा है, जो क्लैरिटी है, वो ये ले लेंगे और सामान्य प्रशासन विभाग को भेज देंगे। इन्होंने एक सीएम कार्यालय कार्यालय कहा क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग उनके ही अंदर में है, तो ये भेज देंगे और एक दूसरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ट्यूसडे तक मतलब 28 तक आपको जो है मतलब आज अगर ये कर लेंगे तो भेज देंगे तो 28 तक बीपीएससी को चली जाएगी मतलब कल यानी कि मंगलवार को बीपीएससी को चली जाएगी। अगले महीने नहीं जाने देंगे, ये बात भी इन्होंने इंटरव्यू में कई जगह पे बार-बार कही है। ये परसों भी कही है और पहले भी कही है। तो यहाँ से एक चीज़ दोस्तों आप लोग क्लैरिटी ले सकते हैं। एक और बात उन्होंने कही, जो जब उनसे पूछा गया इंटरव्यू में, लंबी इंटरव्यू थी, कई सारे टॉपिक थे। मैं मेन-मेन बात बस बता रहा हूँ। जब इनसे पूछा गया कि आप अगले 5 साल में वैकेंसीज़ को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल अगले 5 साल में हम अच्छे टीचर्स नियुक्त करेंगे और हर साल वैकेंसीज़ आएगी। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी बात कहा कि जब क्वेश्चन किया गया कि इस बार जो है छात्र के लिए वैकेंसी ऑलरेडी निकल गई थी और परीक्षा की तिथि भी जो है मतलब एटलीस्ट बीपीएससी में कैलेंडर आ गया था। तो इस बार अभ्यर्थी को आप कैसे संतुष्ट करेंगे इस चीज़ को लेकर? तो उन्होंने कहा कि 20,000 तो न्यूनतम हमारी रिक्तियाँ हैं ही, लेकिन उससे ज़्यादा जितना हो पाएगा हम उस चीज़ को करेंगे। प्राइमरी टीचर के बारे में उन्होंने एक बार फिर से बात कही जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। कि प्राइमरी टीचर में हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा टीचर हैं, लेकिन उनको भी हम समहाउ अलग-अलग कार्यों से मिलाकर उनको सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या आगे प्राइमरी की वैकेंसी आ रही है, इस पर अभी भी दुविधा है ना? हालाँकि कई जिलों से पता चला था कि रोस्टर में पहले की प्राइमरी की वैकेंसी भेजी जा रही है, लेकिन फाइनल क्या लिस्ट बनता है, इसकी क्लैरिटी वैकेंसी आने के बाद पता चलेगी। तो ये सब हो गया, अब यहाँ से आप ये बात मान के चल सकते हैं कि उन्होंने मंगलवार बोला है, कल का बोला है, नहीं तो वो 30 जुलाई तक तो निश्चित रूप से बीपीएससी को भेज देंगे। अब बात रही कि फॉर्म फिलअप की डेट क्या होगी और परीक्षा की डेट क्या होगी। तो फॉर्म फिलअप के बारे में उन्होंने कहा कि बीपीएससी ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। मतलब कि जैसे ये भेजेंगे, वैसे ही बीपीएससी सब कुछ जो है उस हिसाब से कर लेगा। मतलब कि मे बी एग्ज़ाम स्ट्रक्चर और बाकी सारी चीज़ें बीपीएससी ने तैयार कर ली है और जैसे ही ये रोस्टर भेजेंगे, उसके आधार पर वो वैकेंसी निकलेगी। अब ये बहुत देखना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि अब बात ऐसी आ गई है कि हर दिन इस पे इंटरव्यू होता है, हर दिन चर्चा होती है। तो ये तो तय लग रहा है कि इस महीने उनको भेजना ही है क्योंकि लगभग हज़ारों वीडियो में जुलाई, जुलाई, जुलाई हो गया है। तो वो जो है हो सकता है कि कल तक भेज दें, नहीं तो अगले 2-3 दिन के अंतर्गत वो बीपीएससी को भेज दें। जैसे ही सूचना आएगी हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में तो इमीडिएट बताएँगे ही, कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो में भी जानकारी दी जाए। उसके बाद रही बात एग्ज़ाम की तो उस पर जब प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने ये बात क्लियर कहा
कि कहा कि सितंबर में एग्ज़ाम की डेट ऑलरेडी अनाउंस कर दी गई थी पहले, तो क्या सितंबर में एग्ज़ाम होगी? क्योंकि अगस्त में आप लाते हैं, तो अगस्त से सितंबर तो आप फॉर्म ही बढ़ाएँगे 1 महीना। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि बीपीएससी ने पूरी तैयारी कर ली है और जैसे ही हम भेजेंगे, उसके बाद बीपीएससी सारी डेट घोषित कर देगी। हमें नहीं लगता है कि सितंबर में एग्ज़ाम होगा, अक्टूबर में संभव है। तो अब आप अभी यही मान के चलिए कि आपको अब जो है लग जाना है और वैकेंसीज़ तो आनी है ना? अब इसमें आपके भी मन में द्वंद चलता होगा, हमारे भी मन में, जब जो चीज़ डेढ़ 2 साल से रुकी है, तो द्वंद तो जब तक नहीं आएगी तब तक रहेगा। लेकिन वैकेंसीज़ आनी है और वैकेंसीज़ आएगी। अब आप लोग भी अपने प्रिपरेशन में अच्छे से जुटने के लिए एकदम मनोबल बना लीजिए, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम पैटर्न आएगा उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अब वो चाहे प्री मेंस हो रहा है तो उसमें किस तरीके का होगा, या पुराने ही ढर्रे पे कर रहे हैं, तो अभी इसकी भी एक्चुअल क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर संभावना है कि वो प्री मेंस लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम सितंबर में तो नहीं ले पाएँगे वो। अगर बीपीएससी कितना भी तैयार है, फिर भी फॉर्म फिल अप के लास्ट डेट के बाद तकरीबन 1 महीने का समय लग जाता है सेंटर-वेंटर इत्यादि सब कुछ करने में। तो देखना होगा सितंबर में वो ले पाते हैं क्या, नहीं तो अक्टूबर में हमें ऐसा लगता है कि वैकेंसीज़ एग्ज़ाम डेट आपको निकलेगी। तो फॉर्म फिल अप अगस्त में होगा। अब इसको लेकर आप लगभग तय ही मानिए, अगर कोई और इसमें पेच ना लग जाए। तो इस चीज़ को लेकर ये अभी तक की अपडेट है। आगे और जो भी आएगी, एक्चुअली वीडियोज़ एक-एक पॉइंट पर मैं नहीं बना रहा हूँ, सब कुछ टेलीग्राम पर ज़रूर भेज रहा हूँ, नीचे उसकी लिंक दी गई है कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में। और जो भी अहम बात होगी वो मैं वीडियोज़ बनाकर भी बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच। बाकी इसके तैयारी के लिए भी हम लोग निश्चित रूप से आप लोग को हेल्प करेंगे। यूट्यूब पर भी निःशुल्क तैयारी के लिए और बैचेज़ में भी। तो उसके लिए भी सारी जानकारी आपको लगातार दी जा रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे की जानकारी के साथ। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। जय हिंद।